गिफ्ट यानी उपहार। बहुत सारे लोगों को गिफ्ट देना अच्छा लगता है और कुछ लोगों को गिफ्ट लेना भी अच्छा लगता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये गिफ्ट लेना देना अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने गिफ्ट से रिलेटेड कुछ है रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो बना दिए हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस व्यक्ति से जब गिफ्ट लेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा और किस व्यक्ति से गिफ्ट लेंगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ में ही ऐसे कौन कौन से ओकेजन हैं तब आपको गिफ्ट लेने पर टैक्स नहीं लगता है। तो गिफ्ट से रिलेटेड से दोस्तों बहुत सारे डाउट्स हैं आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गिफ्ट यानी उपहार, गिफ्ट की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है और कैसे गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी है वो डिफाइन होती हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्म्स ऑफ गिफ्ट, तो गिफ्ट के प्रकार क्या होते हैं। आपको मनी के अंदर पैसा मिल सकता है, रोकड़ा मिल सकता है, बैंक का चेक मिल सकता है। ई मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो अपनी जगह से हिल नहीं सकती है, लैंड, बिल्डिंग वगैरह, फ्लैट वगैरह। मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है। शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्किटेक्चर कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो गिफ्ट के अंदर मोटा मोटी आती हैं। इसके बाद में कौन कौन से व्यक्ति हैं इनकम टैक्स में जो गिफ्ट के अंदर एग्जम्प्ट माने जाते हैं, मतलब जिनसे लिया गया गिफ्ट है जो टैक्स फ्री होता है। अगर आप फादर हैं, एक ब्रदर हैं, तो उसके ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी के भाई वो आपके चाचा ताऊ और आपकी जो बहन है वो आपकी बुआ। इसके बाद में आपके मदर के भाई हैं जो आपके मामा, और आपकी मदर की जो सिस्टर है वो हो गई मौसी। आपके स्पाउस मतलब आपके पति हो तो पत्नी, पत्नी हो तो पति, और उनके भाई मतलब साला साली और उनके भाई और बहन दोनों। इसके बाद में फादर एंड मदर मतलब आपके ससुर और जो सासू माँ है वो। डॉटर एंड सन बेटा और बेटी। ब्रदर एंड सिस्टर भाई और बहन। डॉटर एंड सन बेटा एंड बेटी भाई और बहन के। स्पाउस ऑफ ऑल द रिलेटिव इंडिविजुअल आर आल्सो कंसिडर्ड रिलेटिव। तो ये सभी अगर आपसे एक दूसरे से गिफ्ट लेते देते हैं तो इनकम टैक्स के अंदर इन सभी पर्सन्स को कोई भी इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है। गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर, अगर आपका एम्प्लॉयर है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, 5,000 रुपये तक आपको गिफ्ट देता है तो आपके टैक्स फ्री है 1 साल के अंदर। उससे ज़्यादा का गिफ्ट मिलता है तो इनकम आपकी जो है सैलरी के अंदर परक्यूजिट में आ जाएगी। जैसे आपको पता होगा सैलरी के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, परक्यूजिट्स वगैरह, तो परक्यूजिट के अंदर आपकी जो है इनकम जोड़ ली जाएगी। इसके साथ में ही प्लीज़ नोट दैट एज पर द प्रेजेंट प्रोविज़न, अगर आप किसी से गिफ्ट लेते हैं 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश के अंदर, तो मैंने आपको बताया था वैसे तो 50,000 रुपये की लिमिट है दोस्तों, अगर आप अदर देन रिलेटिव से लेते हैं तो वो इनकम में जुड़ जाएगा। लेकिन 2 लाख से ज़्यादा अगर आप किसी से भी लेते हैं, रिलेटिव से या नॉन रिलेटिव से, तो लेने वाले व्यक्ति को इक्वल अमाउंट की जो है पेनल्टी है वो देनी पड़ सकती है। इक्वल अमाउंट अगर आपने ऑन रिकॉर्ड दिखा दिया जी मैंने तो मेरे फादर से 3 लाख रुपए का गिफ्ट लिया था, वो मैंने कैश में लिया था, तो ये इनकम में तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन 3 लाख रुपए आपको जो है पेनल्टी देनी पड़ सकती है क्योंकि आपने 2 लाख से ज़्यादा का जो अमाउंट है वो कैश में ले लिया, तो ये आपको ध्यान में देना है। इसके बाद में दोस्तों प्रीकॉशंस वाइल एक्सेप्टिंग हाई वैल्यू मैरिज गिफ्ट, मैरिज में या किसी भी ओकेजन में आपको कोई गिफ्ट मिलता है, आपको पता होगा दोस्तों मैरिज के ओकेजन पर कोई भी गिफ्ट मिला, आपकी शादी में मिला गिफ्ट टैक्स फ्री होता है। चाहे आपको कुछ भी मिलेगा शादी में, रिलेटिव से मिले, नॉन रिलेटिव से मिले, वो सारा का सारा टैक्स फ्री है। तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोज़ खिंचवा लेनी है जो आपको गिफ्ट मिल रहा है। हाई वैल्यू कोई प्रॉपर्टीज़, बैंक ट्रांसफ़र मिल रहा है तो उसकी गिफ्ट डीड बनवा लेनी है। गोल्ड ज्वेलरी बिल एंड गिफ्ट डीड इन केस ऑफ हाई वैल्यू, तो द टैक्स ऑफिशियल में कॉल जो है इनकम टैक्स ऑफिसर आपको बुला सकते हैं कि भाई साहब आपका जो गिफ्ट है वो जेन्युइन है या नहीं, वो बताइए हमें। तो इस तरह से आपको जो है प्रॉपर जो है उनकी जो रिकॉर्डिंग है, डिटेल्स है, वो आपको रखनी है। इसके बाद में सेक्शन 64 इनकम टैक्स का है, वो क्लबिंग के बारे में बात करता है कि अगर आप ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनेंगे तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ लेगा। अगर आपने कोई पैसा अपनी वाइफ को गिफ्ट दिया और आपके माइनर चाइल्ड को अगर आपने गिफ्ट दिया, आपका बच्चा है जो 18 साल से कम है, उसको पैसा आपने दे दिया और वो कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, ये देखिए स्पाउस है, डॉटर इन लॉ है, ये आपका माइनर चाइल्ड है, और या अगर आप एचयूएफ के मेंबर हैं और वहाँ पे ट्रांसफ़र किया इन एडुकेट कंसिडरेशन से, तो उस अमाउंट पर जो भी कमाई होगी या आपने किसी को गिफ्ट दिया वो रिवोकेबल है। गिफ्ट हमेशा इरिवोकेबल होना चाहिए कि भाई साहब मैंने ये गिफ्ट दे दिया और मेरा आज के बाद इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, वो इरिवोकेबल होता है। और ऐसा कोई गिफ्ट जो रिवोकेबल लिख दिया कि मैं कभी भी इसको वापस ले सकता हूँ, तो ये कोई मतलब की बात नहीं होती है। इन सभी कमाई पर होने वाली इनकम उसी व्यक्ति की इनकम में जुड़ जाएगी।
जिसने ये गिफ्ट है दिया था, जो है वो डोनर है, उसकी इनकम जो है 64 सेक्शन के अंदर क्लबिंग हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ एग्जांपल्स की जहाँ पे गिफ्ट आर टैक्सेबल है। मॉनेटरी गिफ्ट रिसीव्ड ऑन ओकेजन ऑफ बर्थडे, एनिवर्सरी, मतलब मैरिज के अलावा अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है दोस्तों 50,000 रुपये से ज़्यादा अगर मिल गया पूरे साल के अंदर, तो वो सारी की सारी अमाउंट आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, न कि 50,000 से ऊपर वाली होगी। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि रिलेटिव नहीं है तो उससे आप सिर्फ 50,000 रुपये ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड से मिला हुआ गिफ्ट है वो क्लबिंग नहीं होगी, वो आप ही की इनकम मानी जाएगी। अगर किसी फ्रेंड ने आपको 70,000 रुपये गिफ्ट दे दिए, मैंने ऐसा कोई फ्रेंड नहीं देखा है जो गिफ्ट देता है, लेकिन फिर भी अगर 70,000 रुपये आपको किसी फ्रेंड से मिले हैं तो वो आपकी इनकम में जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से वो जुड़ जाएंगे। गिफ्ट अगर टैक्स फ्री है, अगर आपको गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, शुरू में हमने रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी दोस्तों, अगर उनसे आपस में गिफ्ट मिलता है तो आपका टैक्स फ्री है, लेकिन क्लबिंग ऑफ इनकम का आपको ध्यान देना है। स्पाउस और माइनर चाइल्ड को दिया गया गिफ्ट है टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर किसी रिलेटिव से मिलता है, अगर आपको मैरिज पर मिलता है, मैंने आपको बताया था शादी एक ऐसा ओकेजन है जहाँ पर जितना भी आप ब्लैक मनी वाइट में कर सकते हो, जो आपकी अकॉर्डिंग टू आपकी जो कैपेसिटी है वो आप कर सकते हैं। कोई लीगल हेयर से मिला है, आपको उत्तराधिकारी थे आप, उसको पैसा मिला है। कंटम्पनेशन ऑफ डेथ है, लग रहा है कि भाई साहब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, उसने कुछ लिख दिया कि ये अमाउंट उसको दे दिया जाए, तब आपको किसी भी तरह का कोई गिफ्ट नहीं देना है, उस गिफ्ट के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। मनी रिसीव्ड फ्रॉम लोकल अथॉरिटी से कोई पैसा मिलता है तो वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। मनी रिसीव्ड फ्रॉम एनी म्यूचुअल फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल आदि से कोई पैसा मिला है तो वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। मनी रिसीव्ड फ्रॉम ए ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन है जो सेक्शन 12AA के अंदर रजिस्टर्ड है। शेयर रिसीव्ड एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ डी मर्जर, अमेलगामेशन वगैरह हुआ है तो शेयर मिले हैं तो टैक्स फ्री है। शेयर रिसीव्ड एज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिजनेस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स हैं तो उनसे भी जो पैसा मिला है वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों गिफ्ट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, और गिफ्ट से रिलेटेड पहले भी हमने 2-3 वीडियोस बना रखी है तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप वो भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, टैक्स सेविंग वीडियोज आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।